नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात धान और धान खरीदी पर मचे सियासी घमासान की। छत्तीसगढ़ सरकार क्या 1 नवंबर से धान खरीदी करेगी? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि धान खरीदी की तारीख तय करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक ही 2 नवंबर को होने जा रही है। इधर विपक्ष और किसान सरकार से लगातार 1 नवंबर से धान खरीदी करने की मांग पर अड़ा हुआ है। वैसे खरीदी में सबसे बड़ी अड़चन बारदाने का उपलब्ध नहीं होना भी है। करीब 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लिए बड़ी तादाद में बारदाने चाहिए, जो सरकार के पास है नहीं। और ऊपर से केंद्र ने खाद्यान्न की पैकिंग के लिए जूट की बोरियों को अनिवार्य कर दिया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर धान पर घमासान जारी है। 1 नवंबर से धान खरीदी करने की मांग पर बीजेपी और किसान संगठन अड़े हुए हैं, तो सरकार अपनी मजबूरियां गिना रही है। याद कीजिए, विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस रमन सरकार से नवंबर में धान खरीदी की मांग उठाती थी। अब सरकार बदली तो बीजेपी बघेल सरकार से मांग कर रही है कि सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी करे। किसान संगठन भी लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं। पहले जरा सुनिए विपक्ष और किसानों की सरकार से क्या मांग है। आप 1 नवंबर को नहीं कर सकते, 7 नवंबर को करिए, 8 नवंबर को करिए, लेकिन तत्काल खरीदी शुरू करना चाहिए, ताकि इनको ये सिद्ध हो सके कि आप कहीं न कहीं किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। और कुल मिला के केवल ढिंढोरा पीटने से और केंद्र के पाले में गेंद डालने से बात नहीं बनेगी। बार बार केंद्र को आड़े हाथ उलाते हैं। सत्ता में आने के बाद जब वो किसानों के दर्द को समझ नहीं रहे हैं, 1 नवंबर को जब खरीदी शुरू नहीं कर रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में किसानों के बीच आक्रोश उबल रहा है और ये जल्द ही एक उग्र आंदोलन का रूप ले भी सकता है। तो क्या 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो सकती है? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि धान खरीदी की तारीख क्या होगी, इसे तय करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक ही 2 नवंबर को होने वाली है। इसी बैठक में तय किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किस तारीख से धान खरीदी की जाएगी। सरकार का तर्क है उसके पास धान खरीदी करने के लिए पर्याप्त जूट बारदाने नहीं है। और एक दिन पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने खाद्यान्न की पैकिंग जूट की बोरियों में करने को अनिवार्य कर दिया है। यही वजह है कि सरकार ने अब सीधे केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है। हम किसानों का धान खरीदेंगे और उनको 2500 रुपये की कीमत प्रति क्विंटल देंगे। इससे तो ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में उस दिन जब किसान बिल में चर्चा हुई तब भी उन्होंने अपनी बात को दोहराया है कि बारदाना में अनिवार्य करके आज मंत्रिमंडलीय केंद्र की जो सरकार है उन्होंने अनिवार्य किया हुआ है। तब इशारा ये दिख रहा है कि हमने कहा था कि हम प्लास्टिक की बोरियों में भी धान की खरीदी करेंगे। अब इससे हम लोग रास्ता निकालने के लिए अब जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया से आग्रह करेंगे, केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे। सवाल ये है कि धान खरीदी में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है, बिना बारदाना सरकार धान खरीदी कैसे कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि नई धान खरीदी का वक्त आ गया, मगर सरकार अभी तक पिछली खरीदी का पूरा बोनस क्यों नहीं दे पाई? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। जितनी भी एंगल थे इस खबर के हमने आपको इस रिपोर्ट में बताए। हमारे साथ अब 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्री चंद सुंदरानी जी पूर्व विधायक हैं और इसके साथ साथ बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल शुक्ला जी आपसे। शुक्ला जी, किसान छत्तीसगढ़ के कटोरे, धान के कटोरे में छत्तीसगढ़ में धान बोता यहाँ जम के बोया जाता है। इस बार ऐसा कौन सा धतूरा बोया सर कि आपको अंदाजा ही नहीं था? हर बार की कहानी, विपक्ष में रहते आप भी कहते थे 1 नवंबर को धान खरीदो, 1 नवंबर को धान खरीदो। आपकी सरकार आ गई, अब भी आप नहीं खरीद पा रहे, तो फिर क्या फायदा? देखिए आसिफ जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार का कोई विलंब नहीं होने जा रहा है।
धान खरीदी 1 नवंबर से नहीं होगी, लेकिन इसके कारण किसी भी विलंब की स्थिति यह नहीं है। आसिफ जी, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ और जमीनी हकीकत यह है कि लगभग 98% से अधिक किसानों के धान अभी खेतों में पड़े हुए हैं। धान की कटाई नहीं हुई है, मिसाई नहीं हुई है, धान अभी खलिहानों में नहीं पहुंचा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह अनावश्यक का प्रोपोगंडा है कि धान खरीदी में विलंब होने जा रहा है। सरकार ने पूरी तरीके से किसानों को जैसे नीति बनाई है, प्रति एकड़ 15 कुंटल धान हर किसान का खरीदा जाएगा। पिछले वर्ष हमने 18.5 से 19 लाख किसानों का धान खरीदा था। इस वर्ष 10 नवंबर तक पंजीयन की तिथि बढ़ाई गई है और हमें भरोसा है कि 20 लाख से अधिक किसान पंजीयन कराएंगे। और पिछले वर्ष हमने 82 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, पहली बात। दूसरी बात आसिफ जी है कि धान खरीदी 1 नवंबर से या 1 नवंबर के आसपास शुरू न होने के पहले जो कारण है, जो अभी आप दिखा भी रहे थे, दरअसल राज्य सरकार केंद्र की एजेंसी के रूप में धान की खरीदी करती है और राज्य सरकार को जूट का बैग बारदाना उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का दायित्व होता है। जूट कमिश्नर जो कलकत्ते में बैठते हैं, उनके पास में लगातार पिछले 2 महीने से माननीय खाद्य मंत्री लगातार पत्राचार कर रहे हैं। राज्य का खाद्य विभाग लगातार पत्राचार कर रहा है। हमारे द्वारा जो मांगे गए जो कोटा था जूट बैग का, बारदाने का, उसका सिर्फ आधा ही उनके द्वारा सप्लाई किया गया। बताया गया कि कोरोना के कारण कंपनियां बंद हैं, इसलिए हम अभी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमने वैकल्पिक तौर पे पॉली बैग के उपयोग की बात की, तो उसके बाद में केंद्र सरकार ने खाद्य सामग्रियों को, विशेष तौर पे जो अनाज खरीदा जाएगा उसकी पैकिंग सिर्फ जूट बैग में ही करने का एक नियम बना दिया। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी एक दिक्कत आ रही है। तो इसके विकल्प के रूप में राज्य सरकार ने यह भी किया है कि जो पिछले वर्ष जो जिन बैग का हमने उपयोग किया था, उन बैग का रीयूज करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। जो हमारी सोसाइटियां हैं, इसके अलावा जो नहीं, उससे पूर्ति पड़ने वाली नहीं है सर। और अगर पूर्ति पड़ने वाली होती तो फिर आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हमें जो खबर है, आपको जितने बैग चाहिए उतने करीब 2-3 लाख बारदानों की आपको अब भी आवश्यकता है। अगर आप अपना एक बारदाना भी वापस मंगवा लेते हैं। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, शुक्ला जी। नहीं आसिफ जी, लगभग हमको 28 लाख बैग चाहिए था, सिर्फ 14 लाख बैग आए हमारे पास। लीजिए, मैं तो 2-3 लाख की बात कर रहा था, आप तो कह रहे हैं कि 14 लाख अभी और चाहिए, तो कैसे हो जाएगी खरीदी? में लौट रहा हूं उस पर आपके पास, शुक्ला जी। सुंदरानी जी, आपके पास आ रहा हूं। सुंदरानी जी, पहले तो आप कहते हैं कि सर आप धान खरीदो, है ना, आपको प्लास्टिक के बैग चाहिए, आप प्लास्टिक के बैग यूज कर लो, आपको आंशिक तौर पर प्लास्टिक बैग यूज कर रहे हैं, आप यूज कर लो। फिर आप ही की कैबिनेट बैठती है और फिर कैबिनेट कहती है कि जूट की बोरियां ही अनिवार्य हैं खाद्यान्न की स्टोरेज के लिए। मेरा सवाल आपसे यह है, तब जबकि आंध्रा तेलंगाना में जूट का उत्पादन होता है, जो पटसन जिसे कहते हैं वो किसान उगाता है, केंद्र कह रहा है कि जूट की बोरी अनिवार्य करने से जूट के किसान को फायदा होगा। ठीक है सर, जूट के किसान भी अपने देश के हमारे ही किसान हैं, लेकिन जूट के किसान को फायदा होगा इसलिए आपने जूट की बोरी अनिवार्य कर दी, और हमारे धान के किसान का क्या होगा सर? देखिए आसिफ जी, एक तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कांग्रेस के लोग हमेशा सारा का सारा आरोप केंद्र सरकार पे डालना चाहते हैं। 14 लाख बोरियां जूट की इनके पास उपलब्ध है। धान खरीदी 1 नवंबर से होनी चाहिए। 15 साल से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 1 नवंबर को खरीदा। पिछले साल पहली बार कांग्रेस की सरकार को खरीदने का अवसर मिला, उन्होंने वो धान 1 दिसंबर से खरीदा था और पिछले काफी दिन से ये बात कह रहे थे कि हम 1 दिसंबर से धान खरीदेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन से ये दबाव बना कि 1 नवंबर से धान खरीदा जाना चाहिए। अब ये केंद्र का बहाना बना के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं तो सुंदरानी जी ये कह रहा हूं, आप बनाइए दबाव, आप किसानों के हक में दबाव बनाइए, लेकिन बोरे भी तो दिलाइए। जब बोरा ही नहीं होगा तो धान क्या मुट्ठी में बिकेगा क्या साहब? जी, जब 14 लाख बोरियां राज्य सरकार के पास उपलब्ध है तो 14 लाख बोरियों में खरीदना शुरू करे। किसानों का धान खेतों में कट चुका है, किसान परेशान है, किसान औने पौने दाम पे बेचने को मजबूर होगा और यही भूपेश बघेल सरकार चाहती है। पहले चरण में अगर 14 लाख बोरियों में ये धान खरीदेंगे तो निश्चित रूप से जब तक 14 लाख बोरियां इनके पास खत्म होगी तब तक दूसरी जूट की बोरियां उपलब्ध। मैं जानता रहा सुंदरानी जी आप ये तर्क जरूर देंगे, और ये तर्क गैर वाजिब बिल्कुल नहीं कह सकता मैं इसे, ये तर्क वाजिब है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। देवेश, आपके पास आ रहा हूं। देवेश, ये सवाल जो सुंदरानी जी ने उठाया, ये सवाल मेरा आपसे पहला सवाल होने वाला था, लेकिन ठीक है मैं उसी को फिर उठा रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि जब एक बार की धान खरीदी का बोनस 4 किश्तों में दिया जा सकता है,
तो मौजूदा 14 लाख बोरियों से धान खरीदी का श्री गणेश क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, धान खरीदी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने समय पर, जिस समय पर हर साल मांगा जाता है छत्तीसगढ़ के लिए जूट की बोरियां, तो 23.87 लाख जो गठाने हैं वो छत्तीसगढ़ ने मांगी थी। उसके अनुपात में 13.80 लाख गठाने छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही हैं। वो अभी एकाएक नहीं आ जाती हैं, किश्तों में आती हैं। पहले कुछ किश्त आएगी, फिर कुछ गठाने आएंगी। इस तरह से गठानों के आने का क्रम चलता रहता है। जब ये इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी और केंद्र सरकार से यह पत्र आ चुका था छत्तीसगढ़ सरकार को कि छत्तीसगढ़ में जूट की बोरियां जो हैं वो कम पड़ने वाली हैं, इसलिए उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यह जरूरी था कि केंद्र सरकार भी उस दौरान, जैसे पेट्रोल पंप को एसेंशियल सर्विस माना गया, जैसे दवा दुकानों को एसेंशियल सर्विस माना गया, उसी तरह से जूट की बोरी बनाने वाले मिलों को भी एसेंशियल सर्विस की तरह 3 महीने के लॉकडाउन में खुले रहने दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उसके तुरंत बाद फूड सप्लाई की पूरी चेन उस बोरे पर आधारित थी। वो नहीं किया गया। मान लीजिए वो नहीं भी हो पाया तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि आज जिस प्लास्टिक बोरे के लिए आप टेंडर बुला रहे हैं, आज जिस प्लास्टिक बोरे के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, ये उस समय भी बातचीत हो सकती थी। केंद्र सरकार उस समय अगर राज्य अनुमति मांगता और केंद्र अनुमति दे देता तो राज्य टेंडर कर सकता था। तो कुल मिलाकर किसानों का भला हो, किसानों को नुकसान ना हो, इस दिशा में दोनों राजनीतिक दलों को सियासत करने की बजाय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रदेश के किसानों का नुकसान ना हो, प्रदेश के किसान जो हैं उनको धान बेचने में किस तरह की दिक्कत ना हो। दूसरी चीज, पिछले साल कांग्रेस सरकार ने धान को इसलिए लेट खरीदा था कि केंद्र सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार को बोनस देने से रोक रही थी और ये आंदोलन करने के लिए बाई रोड दिल्ली जाने वाले थे। लेकिन राम मंदिर का फैसला आने की वजह से वो दिल्ली नहीं गए। तो पिछले साल एक बढ़िया बहाना राज्य सरकार के पास था धान खरीदी देर करने का। इस बार जूट की एक बात सामने आ गई है, लेकिन राज्य सरकार और बीजेपी, इन दोनों के बीच किसान जो है वो पिसता जा रहा है कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी तो कहती है कि जल्दी शुरू कराइए, लेकिन जूट के लिए प्रयास नहीं करती। बीते साल जब देर हो रहा था तब बीजेपी राज्य में तो कहती है कि आप शुरू करिए, लेकिन केंद्र में यह नहीं कहती कि नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा इसमें देवेश। इसमें बहुत बड़ा जो एंगल है वो ये कि पिछले साल आपका कोई नियम तय नहीं था, आपने अपनी उप समिति बनाई, उसमें तय किया गया कि कैसे आप बोनस की राशि किसान के खाते में पहुंचाएंगे। अब जब वो आपका फुल प्रूफ प्लान तैयार है तो क्या हर साल के लिए नया प्लान बनेगा? क्या आपका प्लान तैयार है? आपको पता है कि कैसे आपको न्याय योजना के तहत राशि पहुंचानी है, उसमें देरी की क्या वजह? शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। शुक्ला जी, मेरा आपसे एक सवाल। सर, आप 1 नवंबर को खरीदी करें, 5 को करें, 7 को करें, लेकिन हकीकत यह कि आप तमाम दावे करें कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, फिर क्यों शुक्ला जी आप अभी तक पिछले धान का पूरा बोनस नहीं पहुंचा पाए? 4 किस्तों में पहुंचाएंगे सर, 2 किस्तों में पहुंचाया है, तीसरी किस्त 1 नवंबर को दे रहे हैं। राज्यों के कोटे का जो जूट का बैग है उसे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध करा दिया जाए तो हमारी एक जो बड़ी परेशानी है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ बम्फर धान की खरीदी। शुक्ला जी, पता नहीं आपने किसका सवाल सुन लिया सर, मेरा सवाल सुना आप नहीं सुना? आवाज पहुंच रही है? यदि उन राज्यों का कोटा जो किसी गेहूं को खरीदी करते हैं समर्थन मूल्य में, उनका कोटा यदि हमें उपलब्ध करा दिया जाएगा तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो हम तो सहयोग मांग रहे हैं भाई। शुक्ला जी, थोड़ा मेरा परेशानी का सोचिए सर, मेरा सवाल तो रह गया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, 4-4 किस्तों में सर आप बोनस की राशि पहुंचा रहे, 2 ही किस्तें पहुंची हैं और नई धान की खरीदी की तारीख आ गई है। पता नहीं शुक्ला जी सुन नहीं रहे, उन तक आवाज। हाँ शुक्ला जी, आवाज मिल रही है? ठीक, मैं लौटता हूं शुक्ला जी आपके पास। सुंदरानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और सुंदरानी जी, मेरा आपसे एक सवाल। सर, जब कोरोना काल में, कोविड काल में तमाम नियम बदले गए, तमाम चीजें हुई, तो फिर आपने जब अनुमति दे दी थी प्लास्टिक बोरों में धान खरीदी करने की, तो राज्य सरकार को कर लेने देते आप प्लास्टिक बोरों में धान खरीदी के लिए, अगली बार से बना कर देते, अगली बार से कहते आपकी 100% जूट से होगी खरीदी। अब आपने ऐसा नियम अड़ंगा लगा दिया है कि राज्य सरकार अगर चाहे भी तो भी डिले होगा। जानते हैं आप, एक दिन में तो नहीं बन जाती लाखों बोरियां। आसिफ जी, केंद्र सरकार से परमिशन मांगी कब इन्होंने? दूसरा, बोनस की 4 किस्तें देने की बात की इन्होंने। एक साथ 2500 रुपए के समर्थन मूल्य इनको देना था, बाद में 4 किस्तों में देने की बात की। पिछले धान का 2 किस्तें देने में विफल रहे। 1 किस्त नवंबर में देंगे बोलते और 1 किस्त बाद में देंगे। फिर किसान का नया धान जब आएगा, दिसंबर में खरीदेंगे, ये नवंबर में खरीदेंगे, 15 नवंबर के बाद खरीदें, 30 नवंबर के बाद खरीदें, 1 दिसंबर के बाद खरीदें। किसानों की
इनके ऊपर बकाया होगी और 5वीं किस्त पिछली बकाया होगी, तो ये किसानों की आंखों में पहले रकबा कम करते हैं। हाँ सुंदरानी जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे वो 300 रुपए आपकी सरकार में रुक गए थे और फिर सरकार चली गई थी। अभी देखिए आपकी किस्त रुके चाहे इनकी किस्त रुके, किसान की किस्त रुकती है उसमें दिक्कत होती है। सुंदरानी जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा। शुक्ला जी मेरा आपसे सवाल यही, सर पेंडिंग दर पेंडिंग चली जाती रहेगी, और दूसरी बात ये कि 14 नवंबर को दिवाली है साहब, आप खरीदी करेंगे दिसंबर में जाके, तो दिवाली क्या मनाएगा किसान? उसका धान खेत में पड़ा रहेगा, वो क्या दिवाली मना लेगा? किस बात का त्योहार उसका? बहुत बिल्कुल देखिए आसिफ जी, किसान दिवाली मना सके इसीलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी और चौथी किस्त 1 नवंबर को राज्य सरकार जारी करने जा रही है। राजीव गांधी न्याय योजना हम इसीलिए लागू किए थे कि ताकि किसानों को किस्त दर किस्त पैसा मिले। जो किसानों को पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देना चाह रही। नहीं, आपको किसान पे भरोसा नहीं है क्या कि आपने अगर एक साथ उसको बोनस दे दिया तो वो एक ही दिन में खर्च कर डालेगा? सर किसान जानता है कि उसको दिवाली के लिए कितना पैसा बचाना है, या आप थोड़ी तय करेंगे कि दिवाली से पहले उसको किस्त दे देंगे, दिवाली मनाएगा? इनकी चिट्ठी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की आसिफ जी कि जो आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पैसा दे रहे हो धान का बोनस तो नहीं है। ये चिट्ठी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो क्या कहा आपने? की गई है, हमने बताया नहीं, प्रति एकड़ हम अलग से सहायता दे रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक, शुक्ला जी बहुत धन्यवाद। कहीं भारतीय जनता पार्टी की ठीक 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 समझ गया सर मैं, बहुत धन्यवाद आपका शुक्ला जी। और सर क्या है ना कि आप किस्त लेट कर देंगे, सर मेरा बुलेटिन नहीं लेट हो सकता, उसमें मामले में थोड़ा सा हम सख्त हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्ला जी, और सुंदरानी जी, देवेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धान पर सियासी घमासान जारी है। आप जानते हैं धान के कटोरे में सबसे बड़ा कोई सियासी मुद्दा है तो वो है किसान और धान, और ये हर साल का इसे आप क्या कहेंगे, इसे परेशानी आप कहिए हर साल की, कि धान देखिए किसान तैयार है, आप तारीख की घोषणा करिए साहब, वो धान पकी हुई है, वो तैयार है, अपना वो काट के अपना आपको बेचेगा। त्योहार से पहले उसको पैसा चाहिए, और पूरा पैसा चाहिए। आप कह रहे कि तीसरी किस्त आने वाली है, नई धान कटने वाली है, तीसरी किस्त आने वाली, चौथी किस्त कब आएगी पिछली धान की अभी तक मालूम नहीं है। खैर इस बीच मरवाई के उपचुनाव भी है, जनता भी हिसाब किताब लगा रही है, उसको भी अधिकार है, सरकार तो उसी को तय करनी है।